नमस्कार दोस्तों, सांस्कृतिक संपत्ति चैनल में आप सबका स्वागत है। सनातनी संस्कृति के हर शुभ कार्य में स्वस्तिक बनाया जाता है, पर ऐसे क्यों किया जाता है और इस स्वस्तिक का यही आकार क्यों है, ये इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। स्वस्तिक ये शब्द सु और अस्ति की संधि है। सु मतलब शुभ, अस्ति मतलब होना। ऋग्वेद में स्वस्तिक को सूर्य का प्रतीक माना गया है और उसकी 4 भुजाओं को 4 दिशाओं की उपमा दी गई है। अमरकोश में ये वर्णन है, स्वस्तिक सर्वतो रुद्धा, अर्थात सभी दिशाओं में सबका कल्याण हो। हिटलर के दौर में स्वस्तिक का बहुत दुरुपयोग हुआ, लेकिन आज भी विश्व के अलग अलग जगहों पे स्वस्तिक को सम्मान से देखा जाता है। इसे सफलता, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। पोलिश कल्चर में इसे हैंड्स ऑफ गॉड या हैंड्स ऑफ स्वरोग कहते हैं। नेटिव अमेरिकन कल्चर में इसे पीमा के नाम से जाना जाता है। जापानीज बुद्धिस्ट टेम्पल्स में भी ये पाया जाता है। चाइनीज कल्चर में इसे शो स्वस्तिका कहते हैं। मलेशिया के बुद्धिस्ट टेम्पल्स में 24 प्रिय बीड्स के भीतर ये चिन्ह पाया जाता है। ये जो स्वस्तिक का अस्तित्व है, ये बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है और इसका प्रमाण ये है कि विश्व के अलग अलग हिस्सों में ये हजारों साल पुराने स्वस्तिक चिन्ह हैं। मोहेंजोदारो 2100 BCE, गेगिम माउंटेन्स आर्मेनिया 5000 BCE, ईरान 1200 BCE, हान डायनेस्टी 2nd सेंचुरी BCE। इराक में एक समारा बोल मिला है जो 4000 BCE का है। ईरान में प्री हिस्टोरिक स्टोन पे भी स्वस्तिक का चिन्ह है। इसका अस्तित्व अनेक प्राचीन कॉइन्स पे भी पाया गया है। पुराने भारतीय कॉइन्स, ग्रीक कॉइन्स, सेल्टिक, हनिक, डेनमार्क। प्राचीन काल में साइंस और सिंबल्स की ही भाषा हुआ करती थी। कोई अल्फाबेट या शब्द नहीं हुआ करते थे और तभी से इस स्वस्तिक के चिन्ह को बहुत ही मंगलकारी और शुभ माना गया है। अब इस स्वस्तिक के आकार को समझने की कोशिश करते हैं। स्वस्तिक को सूर्य का प्रतीक माना गया है। सूर्य एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। जहाँ से सूर्योदय होता है उसे हम ईस्ट की दिशा समझते हैं। अगर रात में दिशा समझनी हो तो हम ध्रुव तारे के तरफ देखते हैं। जिस तरफ ध्रुव तारा हो उसे हम नॉर्थ की दिशा समझते हैं। इस ध्रुव तारे के बगल में सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन होता है और ये साल भर दिखाई देता है। पर क्योंकि पृथ्वी सूर्य परिक्रमा करते वक्त साल भर में अलग अलग जगहों पे होती है, इसीलिए यह सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन ध्रुव तारे के अलग अलग दिशाओं में दिखाई देता है। ग्रीष्म ऋतु में, वसंत ऋतु में, शिशिर ऋतु में, शरद ऋतु में ये हूबहू स्वस्तिक का चिन्ह है। यह स्वस्तिक का चिन्ह बदलते ऋतु और बदलते वक्त का भी प्रतीक है। जैसे इंग्लिश में कहते हैं, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। जो बदलाव हमारे जीवन में हो रहे हो या जो बदलाव हम लाना चाहते हो, उसके लिए हमें ऊर्जा मिले, पॉजिटिव एनर्जी मिले, इसीलिए हर एक शुभ कार्य में स्वस्तिक बनाया जाता है, क्योंकि जहाँ स्वस्तिक है वहाँ पॉजिटिव एनर्जी है। अब इस स्वस्तिक को धार्मिक दृष्टिकोण से भी देखते हैं। स्वस्तिक को 4 पुरुषार्थ से भी जोड़ा गया है: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसे 4 युगों से भी जोड़ा गया है: सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कली युग। और ये 4 युग इसी पैटर्न में रिपीट होते हैं। इसीलिए सनातन धर्म में स्वस्तिक के 4 भुजाओं को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पाया जाता है। इसके भीतर जो बिंदु होते हैं,
ये हमारे मन में ईश्वर के प्रति कैसे भाव होने चाहिए उसका प्रतीक है। प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण। ऐसी भी मान्यता है कि स्वस्तिक बुद्ध के हृदय में और पैरों में है, इसीलिए इसे बुद्धिज्म में बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि स्वस्तिक विष्णु भगवान का प्रतीक है और उनके नाभि से निकले ब्रह्मा जी के 4 सर चारों दिशाओं में देख रहे हैं। इसीलिए स्वस्तिक के 4 भुजाएं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में पॉजिटिव एनर्जी निर्माण करती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। सनातनी रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।